जैसे कि इसमें तो कैसे हो आप लोग। एक्चुअली कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि भाई एक वीडियो क्रिएट कर दी जाए। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा व्यू चाहिए या कुछ है, बस मैंने ये वीडियो बना दी है कि भाई हाँ लोगों को समझा सकूँ, बस अपने जो फ्रेंड्स हैं, बस दैट्स वाई। बाकी चलो देख लेते हैं एक बार सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की फाइल्स वगैरह क्या होंगी, कितने मार्क्स का है इस बार हमारा, तो वो सब हम देख लेते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि आखिर कितने सब्जेक्ट है इसमें, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं क्या है, तो आओ देखते हैं पहले। तो देखो इसमें एक ये CC5 करके है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक ये है। ठीक है, फिर है हमारा ये CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा और समाज हो जाएगा। CC7 नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, मतलब ज्ञान और फिर भाषा और पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर CC8 करके है वर्क एजुकेशन एंड नई तालीम कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में है। अब मतलब ये हमारे ना सभी के लिए कंपलसरी है सब्जेक्ट, अभी 4 तक तो हमारे सभी के लिए, चाहे वो साइंस वाला है, बायो वाला है, फिजिकल एजुकेशन वाला है, कंप्यूटर वाला है, कोई भी है, तो उसके लिए सभी कंपलसरी है। मतलब ये सभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शनल है। ठीक है, फिर है PC3, तो ये इसकी फुल फॉर्म PC मतलब पेडागोजी कोर्सेज, तो इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये भी सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि 5 सब्जेक्ट सभी के लिए हैं। अब बात आती है नीचे ऑप्शनल कोर्सेज, तो ये हमारे ऑप्शनल कोर्सेज है। अब ये हमें चूज कैसे करने हैं। अब हम जाहिर सी बात है कि हम लोग तो न्यू है, तो हमें लगेगा कि कौन सा करना है, तो अभी मतलब हम लोग सब लोग स्ट्रेस में ही है कि अगर कौन सा चूज करें। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो क्रिएट करूं। इस वीडियो का पर्पस ही यही है। तो देखो एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि आप कोई भी ले सकते हो, पहली बात तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अब ये मैंने ये सोचा कि इसमें जैसे एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये है, मान लो कोई आगे प्रिंसिपल वगैरह बनना चाहता है और उस केस में है, तो वहाँ पर भाई आपको कैसे कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर कोई PTI है मतलब फिजिकल एजुकेशन वाला है, तो उसके लिए ये बेटर है, वो ये ले ले। ठीक है, फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर किसी को सलाह देनी है ना, समझ देनी है, तो उस केस में ये वाला ले लो कि भाई अगर आप बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, तो वो उसके लिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हमें सभी को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप कोई जैसे बोल रहा होगा इन्वायरमेंट, तो हाँ इन्वायरमेंट ही बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम जॉब फील्ड में, कोई पढ़ा रहा है कोई कहीं पे, तो और फिर इन्वायरमेंट के बारे में पता है, नॉर्मल सी चीज़ें आ जाएंगी भाई, इसमें पर्यावरण आ जाएगा है ना, और बायोडाइवर्सिटी ये है ना, लिथोस्फीयर बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो यही है ऑप्शनल में, सिर्फ एक कौन सा, इन्वायरमेंट। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि किसी, अभी है कंप्यूटर एजुकेशन, मान लो किसी का पेडागोजी कंप्यूटर रहा, तो वो तो कंप्यूटर ले ले, तो उसके लिए वो बेस्ट है। आगे है हेल्थ फिजिकल एंड एजुकेशन, अब किसी का अगर फिजिकल एजुकेशन रहा है पेडागोजी वाला, तो उसके लिए ये बेस्ट है, वो ये ले लेगा, तो उसके 2 फायदे हो जाएंगे भाई, वैसे भी काम आ गया और वो भी। पर इनका हाँ ये बात और भी है कि भाई आगे ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लोगे वो आगे काम आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। पर हाँ एक मैं अपना ये माइंड लगा रहा हूँ कि भाई हाँ ऐसा है कि भाई जैसे किसी का कोई फिजिकल एजुकेशन वाला है, तो वो अपना ये ले ले, तो उसके लिए आगे आगे उसको डबल उसकी एजुकेशन जो होगी वो थोड़ा सा और उस सब्जेक्ट में थोड़ा वो हो जाएगा, है ना, ग्रो ही होगा। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, अगर मान लो किसी का गृह विज्ञान रहा था पेडागोजी, तो वो ये ले ले। ठीक है, वैसे यही कहा गया कि आप इन्वायरमेंट ले लो, तो मतलब यही है कि मतलब 5 सब्जेक्ट हम सभी के लिए कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है, और उसमें से हमें कोई एक चूज करना है अकॉर्डिंग टू आवर पेडागोजी। बट मैं यही कहूँगा आप सब लोग इन्वायरमेंट ले लो, और सभी इन्वायरमेंट ही ले रहे हैं। बट मैंने वही बताया कि अगर कोई है फिजिकल एजुकेशन वाला और ये पेडागोजी ऑफ जिसका कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर ले ले, तो उसके लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तो था सब इसके बारे में। अब डिस्कस करेंगे हम इनके मार्क्स के बारे में कि भाई इंटरनल मार्क्स कितने होंगे, एक्सटर्नल कितने होंगे और कितनी फाइल बनेंगी। ठीक है, तो बात आती है मार्क्स की। तो देखो अब उस पर सर फिर एक वीडियो पूरी बनाएंगे, सर तो ले लेंगे टाइम, तो मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ मार्क्स का सिस्टम क्या होगा। तो देखो जो जो हमारे सब्जेक्ट थे CC5 CC6 CC7 CC8 PC3 और PC4, इन सबके एक्सटर्नल मार्क्स जो होंगे वो होंगे हमारे 40 40 40 40 सबके, और इंटरनल होंगे हमारे 10 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो गया, 50 50 50 50 हो गया हमारा। ठीक है, तो मतलब हमें 10 मार्क्स मतलब कॉलेज से हमें निकालने कितने, 60 मार्क्स हमें यहाँ से चाहिए, ये वाले 60, और ये 240 ये इंटरनल है। तो एक बात तो हमें एक चीज़ अच्छी हो गई कि जो हमारे एक्सटर्नल है ना, आपकी जो थ्योरी है वो बढ़िया हो गई, 40 नंबर की हो गई, तो ज़्यादा मेहनत हमें इनमें एक्सटर्नल वालों में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है
कि देखो यहाँ पर जो टोटल है ना उसमें तो था हमारा 800, इधर है 600, तो वैसे 1400 होगा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का। अब इधर देख लो, इधर 600 हो रहा है टोटल, तो वो कैसे होगा? तो देखो ये तो जो हो रहा है हमारा 40-40 के हिसाब से भाई, 4 सिंह 24, 4 6 24, तो ये हो गया 24, ठीक है, 240, और ये हो गया हमारा कितना 60, तो इसको प्लस करते हैं तो ये 300 ही होता है। अब बात आती है कि भाई और 300 कहाँ से आएगा? तो ध्यान करो, अभी जो हमारा रिजल्ट आया 701 और 702, तो उसको जब देखोगे तो उसमें भी 100 नंबर आए हुए हैं, है ना, तो वो कौन से हैं? तो वो ये रहे। तो इसमें क्या आपके आएगा हमारा कितना 703 और 704, जिसमें एक होगा हमारा 200 नंबर का और एक होगा हमारा 100 नंबर का, ठीक है, 100 मार्क्स का हो गया और ये 200 का हो गया। अब इसमें 40 इंटरनल मिलेंगे हमें और 160 एक्सटर्नल मिलेंगे, एक्सटर्नल से मिलेंगे, और 20 हमें इंटरनल से मिलेंगे, कॉलेज से मिलेंगे, और 80 हमारे एक्सटर्नल, और ये हो गया टोटल 300। तो ये वाला 300 और ये वाला 300। तो कहने का मतलब हमें चाहिए कॉलेज से कितने, एक तो ये वाले 60 चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए, प्लस इधर चाहिए 40 और प्लस इधर चाहिए 20, तो ये टोटल कितना हो गया 120 मार्क्स हमें कॉलेज देगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, आचार व्यवहार सही रखना, वरना नंबर कम मिलते हैं। पता लगा इस बार मुझे तो बहुत ही कम मिले थे भाई, एक्सटर्नल इंटरनल बहुत कम ही मिले, पता नहीं क्या। अब आता है फाइल वर्क क्या है, तो आ जाओ फाइल वर्क भी देख लेते हैं। तो देखो फाइल वर्क है, फाइल वर्क में देखो ये PC6 स्कूल एंड इंटर्नशिप। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक फॉर्म देंगे कॉलेज वाले आपको और बोलेंगे जाओ इसको कहीं से भी भरवा के लेके आ जाओ या यहीं से भर लो, और इसमें फिर पैसे वैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा जाएगा पैसा। ये इंटर्नशिप है, 6 महीने की होती है, 3 महीने का, ये हमें फॉर्म लेके इसको करवाना है। तो एक काम तो हमारा ये है। फिर EPC1, EPC2, EPC3, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT की समझ, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, इसकी एक फाइल बनेगी, और वर्क विद कम्युनिटी, इसकी एक फाइल बनेगी, और ये है टास्क एंड असाइनमेंट, मतलब वो जो हम लिखने का होता है ना, ये इन सब का। तो ये लिखा हुआ है CC 5 to 8 एंड PC 3 and 4, 3 और 4, इसकी सबकी एक एक फाइल। तो टोटल फाइल कितनी होगी देखो, एक तो ये हो गया 3, और ये कितने 6 और 3 ये 9, तो टोटल 9 हमारी फाइलें बनेंगी, ठीक है। तो ये है सारा सिस्टम, ठीक है। अब बस हमें कुछ समझना है नहीं, और आई थिंक ये वीडियो इनफ है सब कुछ जानने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा काम क्या है, और हाँ इस बार ध्यान रखना कि इस बार शायद 24 में इलेक्शन भी है, तो जैसे इस बार तो हम बहुत लेट तक चले थे, मतलब हमारा पता नहीं कभी अगस्त में शायद सितंबर में एग्जाम हुए, तो इस बार क्या है कि चांसेस है कि जून या जुलाई तक एग्जाम और सब हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिकल होता है ना, हमारा प्रैक्टिकल तो बाद में होता है, लेकिन सेकंड ईयर वालों का प्रैक्टिकल पहले होता है। तो देखो ये सारा होमवर्क है ना, मैंने आज जो सेकंड ईयर वाले मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल जो भी है, तो उन सब से किया है मैंने ये सारा होमवर्क आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही थी, है ना। तो अब ये देख लो। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, एक बात तो मिस रह गई, ध्यान रखना जो फाइल वाला प्रैक्टिकल वाला काम है ना, प्रैक्टिकल और वाइवा हमारा पहले होगा इस बार, ये बात ध्यान रखना। तो फाइल है ना अभी से बना लो। और एक चीज और रह गई, PPT। तो PPT का सिस्टम ये है, PPT क्या होती है, प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशन है इसकी फुल फॉर्म PPT की। अब ये क्या है, MS ऑफिस का पार्ट है, मतलब MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, और उसी में होता है पावर पॉइंट होता है। तो पावर पॉइंट में ना हमें जो हमारा ये है, ये वाला PC4, अगर इन्वायरमेंट है कुछ भी ले रहे हो आप, तो उसकी वो और बनेगी PPT। तो PPT कैसे बनती है वो सारा देख लो कहीं से भी, ठीक है। और जिनके पास लैपटॉप है वो ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाके और जब पावर पॉइंट ओपन करोगे तो वहाँ पे नई स्लाइड लेके वहाँ पे फोटो वोटो लगा के, PPT पता है क्या है, जैसे जो बार बार स्लाइड आती रहती है ना, वो आगे पीछे करते रहते, दैट इज PPT, बस और कुछ नहीं है PPT, बस यही PPT है, ठीक है। तो ये सारा काम पहले कर लो, और हो सकता है फाइल पहले बना लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जैसे अभी भी जहाँ तक मैं जानता हूँ सेकेंड ईयर वालों के शायद है ना मई में हो गया था, लेकिन 24 में इलेक्शन है तो हमारे पहले ही हो जाएंगे। हो सकता है कि जून के आसपास, जून मई में ही करवा दे ये काम प्रैक्टिकल वाला, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं इंटर